एक ओर है दंड नायक का प्रचंड स्वरूप और दूसरी ओर परम भक्त का महान रूप। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? इस बार भी आपका अनुमान सटीक बैठा है देवी संज्ञा। हनुमान यहाँ अकेला आया है। इसका अर्थ है कि खेल हमारे पक्ष में है और हनुमान की डोर हमारे हाथों में है। शनि कहाँ है? नहीं जानता। क्यों हनुमान के घावों को कुरेद रहे हैं देवराज? शनि के जाने से एक बात अच्छी हुई, तुम्हें ये ज्ञात हो गया कि पीठ पीछे प्रहार करने वाले मित्र से सामने रहकर वार करने वाला शत्रु अच्छा होता है। ये आप क्या कह रही हैं देवी संज्ञा? शनि ने ना हनुमान को अकेला छोड़ा है और ना ही मित्र बनकर पीठ पीछे प्रहार करता है मेरा पुत्र। अच्छा, तो बताइए कहाँ है शनि? नहीं जानती कहाँ है, परंतु इतना विश्वास है कि जब शनि लौटेगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर उपस्थित होगा। ऐसा ही हो तो ही हनुमान के हित में है। हनुमान पात्र नहीं कि शनि उसके साथ छल करे। और यदि शनि प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर नहीं आया, सूर्य देव का निर्णय तो हम सब जानते हैं। कहाँ जा रहे हो हनुमान? जब मैं जानता हूँ सूर्य देव का निर्णय क्या होने वाला है, तो यहाँ रहकर क्या लाभ? श्रेष्ठ होगा कि मैं घर लौट जाऊँ। तुम्हें विश्वास था ना कि कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा? तो अपने विश्वास पर विश्वास रखो और मेरे साथ आओ। कहाँ? आओ। हे महादेव, सृष्टि के नियम तोड़कर यदि आपने हनुमान को उसके प्राण लौटाए हैं, तो उसके पीछे अवश्य कोई महान कारण होगा जिसका हमें भान नहीं। परंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि हनुमान का यहाँ आना और सूर्यदेव से शिक्षा पाने का प्रयास करना कहीं ना कहीं उस महान कारण से जुड़ा है। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है महादेव कि आप शनि की सहायता अवश्य करेंगे। हाँ, यही वो प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित है जिसकी हनुमान को आवश्यकता है। माँ भी ऐसा ही करती है। इसका लाभ क्या है? ये मेरे सौभाग्य का प्रतीक चिन्ह है। ये मेरे प्रेम, आदर और समर्पण का प्रतीक है। और मैं जब इस चिन्ह को किसी प्रियजन के माथे पर लगाती हूँ, तो मेरी शक्ति और उनके जीवन के बीच संपर्क सेतु बन जाता है। सभा प्रारंभ की जाए। परंतु सूर्य देव शनि अभी तक लौटा नहीं है, और जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि शनि प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आएगा या नहीं,
तब तक इस सभा को प्रारंभ करने का औचित्य ही क्या है? मैंने पहले ही निश्चित कर दिया था इंद्रदेव कि सूर्यास्त तक मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। और सूर्यास्त होने को है और अब तक मेरे सामने कुछ प्रस्तुत नहीं हुआ। तुम्हें विश्वास था ना कि कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा, तो अपने विश्वास पर विश्वास रखो। सिद्ध होता है कि प्रमाण नहीं है। हाँ देव, प्रमाण है। हाँ देव, प्रमाण है। एक बालक है तो दंड था, परंतु अब समस्त सिद्धियों का धारक है। और इससे सिद्ध होता है कि हनुमान भी वो सिद्धियां पाने में समर्थ है। प्रमाण वो जो प्रस्तुत किया जाए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत है देव। अपनी समस्त सिद्धियां दी। एक माता ने अपने पुत्र को सिद्धियां दी और एक शिष्य भी। गुरु के लिए पुत्र से कम नहीं होता। और जैसा वचन दिया, सूर्यास्त से पूर्व प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत है। कि कुछ लोग यहाँ इस सोच में होंगे कि मैं भला इतने कम समय में प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे ले आया। और काकोल के साथ मैं कैलाश की ओर निकल पड़ा। मुझे आपके साथ सूर्यलोक जाने में कोई भी समस्या नहीं है, किंतु तुमसे ही सीखा है। मेरे लिए सबसे पूज्य मेरे माता पिता हैं। उनसे अनुमति लिए बिना मैं नहीं जा सकता। महादेव, यदि मेरा मंतव्य और प्रयास शुभ है तो प्रकट होइए। सूर्यदेव जैसे महाशिक्षक की आवश्यकता है उसे। और सूर्यदेव को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि एक बालक को भी अष्ट सिद्धियों की दीक्षा दी जा सकती है। इसलिए मैं विघ्नहर्ता गणेश को अपने साथ ले जाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है शनि, परंतु स्मरण रहे, ये अष्ट सिद्धियां केवल उसी को प्राप्त होती हैं जिसके जीवन में एक महान लक्ष्य को पाना प्रारब्ध में होता है। हनुमान को अष्ट सिद्धियां अवश्य मिलेंगी, परंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी और को यह अष्ट सिद्धियां प्राप्त ना हो। मैं वचन देता हूँ महादेव। यशस्वी भव। मुझे पूर्ण विश्वास है गणेश का तुम्हारे साथ जाना न केवल हनुमान के लिए अपितु समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। और महादेव के आशीर्वाद और अनुमति मैं विघ्नहर्ता गणेश को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो सिद्ध करते हैं कि अल्प आयु में भी बालक को अष्ट सिद्धियों की शक्तियां दी जा सकती। आपको कोई संशय है सूर्यदेव? संशय है शनि।
क्या एक साधारण वानर इन शक्तियों को सहेज कर रख पाएगा? उनका उचित उपयोग कर पाएगा? हनुमान को ये शक्तियां चाहिए, परंतु केवल अपने लिए, ताकि कोई उसकी उत्पातों को रोक। सूर्यदेव, आप आगे कुछ कहे उससे पूर्व मैं अपनी बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा। हाँ, मैं आपसे शिक्षा पाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे महाज्ञानी बनना है, परंतु ये सब सिद्धियां मुझे अपने लाभ के लिए नहीं चाहिए। ये मेरे प्रेम, समर्पण और विश्वास के प्रतीक चिन्ह है, उनके लिए जिनकी शक्ति के लिए मैं अपना जीवन लगा दूंगा और जिनका जीवन मेरी शक्ति है। जिससे हनुमान मिला नहीं, उस पर इतना विश्वास, इतना तर्क रहित समर्पण। हे नारायण, भक्ति को तर्क के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति हर तर्क, हर कसौटी से परे होती। तभी तो हनुमान बिना देखे, बिना मिले, बिना कोई तर्क के अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित कर दिया। जब मेरे अवतार और हनुमान के मार्ग एक हो जाएंगे, जब हनुमान पूर्णतः मुझ में आकार लेगा, वो पल मेरे लिए कभी ना भूल सकने वाला पल होगा।